बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स में थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 और एक्सरसाइज 2.6 करने जा रहे हैं। तो 2.6 एक्सरसाइज में सिंथेटिक डिवीजन की मदद से हम कोटिएंट और रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं एक्सप्रेशंस का, जो हमने 4 पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के। तो आपने फाइंड क्या करना है कि कोटिएंट और रिमाइंडर ऑफ all these questions, all these parts। अब क्या है कि सिंथेटिक डिवीजन हम कैसे करते हैं। इससे पहले हम लॉन्ग डिवीजन की मदद से भी फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया है, फैक्टराइजेशंस की मदद से भी हमने फैक्टर्स फाइंड किया है, और अब हम करने जा रहे हैं फैक्टर्स बाय मींस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन के लिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1। तो पार्ट 1 में क्या गिवन है, 2x² + 3x + 7 एंड x + 1। अब क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ लें। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोटिएंट एंड रिमाइंडर व्हेन फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड। फर्स्ट पोलिनोमियल को आपने सेकंड पे डिवाइड करना है। अब क्या है, सबसे पहले सिंथेटिक डिवीजन में आपने देखना है कि दिस इज पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, दिस इज p ऑफ x यानी पोलिनोमियल 2x² + 3x + 7। सबसे पहले जो पोलिनोमियल आपको गिवन है सिंथेटिक डिवीजन में, आपने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी जो x के लिए हाईएस्ट पावर है वो लिख लें, उसके बाद एक पावर कम होगा, फिर कम होगा। इसी तरह जहाँ पे x के लिए पावर मिसिंग है उसको आपने 0 लेना है। अब यहाँ x² से स्टार्ट हो रहा है, इसके बाद x है, फिर इसके बाद x0 है। तो इट मीन सारे आपके अवेलेबल हैं, x² अवेलेबल है, x अवेलेबल है, और इसके बाद ये x0 है। x0 itself = 1 होता है, इसलिए ये यहाँ पे x0 आपको छुपा हुआ है, इट मीन्स दैट इज x0। तो ये पॉलिनोमियल ऑलरेडी किस फॉर्म में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आपने इसके कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज लिखने हैं। क्या करना है, कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज लिखने हैं 2, 3, 7। तो 2, 3, 7 आपने लिख लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि उसे ये फॉर्म, इस फॉर्म में आपने लिखना है, यानी इस फॉर्म में आपने इसे डिवाइड करना है। जो दूसरा पोलिनोमियल है, दूसरा पोलिनोमियल चूंकि फैक्टर है इसका, जब फैक्टर बनता हो तो इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 0। क्योंकि फैक्टर होने की सूरत में फिर क्या है कि x + 1 = 0 होगा और x = -1 होगा। तो आपने क्या करना है कि इसे -1 से डिवाइड करना है। तो -1 आपने कहाँ लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा। अब इसके बाद जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है उसको आपने यूं का तू यहाँ पे ऐसे ही लिख देना है, ये। अब नेक्स्ट के लिए आपने क्या करना है, इसे यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट को आपने नीचे उतारना है और सेकंड के लिए आपने क्या करना है, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। तो -1 × 2 ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, -1 × 2 दैट विल बिकम -2। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना है। तो +3 - 2 क्या बनता है, +3 - 2 तो +1 बनता है, +1। अब आपने क्या करना है, इस -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये, और फिर यहां पे लिखना है। तो -1 × 1 ये फिर -1 बनेगा। अब यहां इनको आप ऐड कर लें, तो 7 - 1 6 +6। तो ये आपका लास्ट वन जो होगा ये रिमाइंडर होगा। ये क्या होगा, दिस इज कोटिएंट या कोशेंट आप इसे कह सकते हैं। दिस इज कोटिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। तो कोटिएंट क्या है, अब 2 है, चूंकि ये कोएफिशिएंट्स हैं। अगर आप इसे पोलिनोमियल की सूरत में लिखना चाहें तो ये 2 लिखेंगे, और 2 के साथ क्या होगा, x² नहीं होगा। जो पहला आपका हाईएस्ट पावर था उससे एक पावर आप इसे कम लिखेंगे, यानी 2x + 1 =
बल्कि 2x + 1 ये आपका पोलिनोमियल होगा एंड 6 ये रिमाइंडर होगा। सो दीज आर आंसर। दिस इज पोलिनोमियल। अब बेशक इस तरह लिख लें, बल्कि कोटिएंट आप इसे लिख लें। ये कोटिएंट 2x + 1 है और रिमाइंडर 6। सो दीज आर दी आंसर्स फॉर पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या है कि पोलिनोमियल गिवन है और आपने इससे डिवाइड करना है x - 2 से। अब इसमें आप देख लें, सबसे पहला स्टेप क्या होगा। अगर आप सिंथेटिक डिवीजन की मदद से किसी भी पोलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो ये ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले x³ है, फिर स्क्वायर है, फिर x है और फिर x0 है। तो ये जब ऑर्डर में हो तो इट मीन्स आप इसे नाम दे दे, दिस पोलिनोमियल इज x³ - 2x² + 6x + 4। यहाँ तक हो गया। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो इसके बाद आपने इसके कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो इसके लिए कोएफिशिएंट 1 है, ये -2 है, ये 6 है और ये 4 है। जब आप इसके कोएफिशिएंट्स लिख चुके, इसके बाद आपने इसे इस तरह डिवाइड करना है। ये x - 2 है, चूंकि ये फैक्टर है इसलिए आप इसे इसे आप 0 की इक्वल एज्यूम कर लेंगे। x - 2 = 0, तो x = +2। x के लिए जो भी वैल्यू निकल रहा है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखने के बाद जो आपका फर्स्ट टर्म है उस फर्स्ट डिजिट को आपने सेम बगैर मल्टीप्लिकेशन के नीचे उतारना है। इसके बाद आपने इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर देना है। इसके साथ मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखना है। तो 2 × 1 = 2। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है। तो -2 + 2 ये क्या बनता है? 0। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इस 2 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन गया? 0। इससे मल्टीप्लाई करके आपने यहां लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम 0। अब इसके बाद ये क्या हुआ, इनको ऐड कर लें तो 6 हो जाता है। ये ऐड किया आपने, 6 + 0 दिस इज 6। अब इस 2 को आपने यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है। तो 2 × 6 = 12। तो ये 4 और ये 12 ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो ये हो गया 16। तो लास्ट जो डिजिट आपका आएगा दैट विल बी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर, और ये आपका क्या होगा? कोटिएंट। अब ये 1 है, कोएफिशिएंट शो कर रहा है x के किस पावर के लिए? जो पोलिनोमियल जिसको आप डिवाइड कर रहे थे सिंथेटिक डिवीजन में, उसमें अगर ये क्यूब था तो ये x² होगा, यानी x के लिए एक पावर कम आप इसे ट्रीट करेंगे। तो 1x² होगा, तो आप इसे सिर्फ x² लिख लें। इसके बाद ये 0x के लिए क्या है? +0x + 6। तो ये हुआ। अब ये 0x को आप लिखें या ना लिखें तो ये इसको एलिमिनेट कर लें, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 बन रहा है। तो कोटिएंट आपका क्या हुआ? तो कोटिएंट इज x² + 6 एंड रिमाइंडर क्या हुआ? द रिमाइंडर = 16। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1। क्योंकि इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट पार्ट्स गिवन हैं उनके लिए आपने सिर्फ कोटिएंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जा रहा। और किस मेथड से? बाय मींस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन से हम इसे कर रहे हैं। अगर इस सेम क्वेश्चन को आप लॉन्ग डिवीजन से कर लें तो लॉन्ग डिवीजन से करने के बाद कोटिएंट आपका क्या आएगा? x² + 6 आएगा और रिमाइंडर का आएगा 16 आएगा। आप इसे वेरीफाई करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बेशक करके देख लें। अब सिंथेटिक डिवीजन आपको कितना सिंपल है, सिंपल वे में आप एक नया टेक्निक है उसकी मदद से आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। तो पार्ट 3 के लिए ये क्वेश्चन है, यहाँ मैंने रिप्रोड्यूस किया। इसमें पोलिनोमियल गिवन है और ये आपने इससे डिवाइड करना है। किस मेथड से? सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। सिंथेटिक डिवीजन मेथड से आपने क्या करना है? कोटिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो अब क्या है, सिंथेटिक डिवीजन में
पोलिनोमियल को सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसके लिए क्या होगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर, फिर उससे एक नंबर कम, फिर उससे इसी तरह आपने x के लिए पावर को मैक्सिमम से लोअर की तरफ एक एक करके डिक्रीज करते चले जाना है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिख लें तो p ऑफ x इक्वल टू, दिस इज पोलिनोमियल 3x4 प्लस x4 के बाद x क्यूब आता है तो 0x क्यूब, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब आप सिंथेटिक डिवीजन की मदद से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, x के लिए जो पावर बीच में मिसिंग है, जिस पावर से आप स्टार्ट कर रहे हैं डिसेंडिंग में, जो पावर मिसिंग है वो आपने ज़ीरो कोएफिशिएंट के साथ खुद से लिखना है, क्योंकि आप इसे अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर लें तो ये ज़ीरो बन जाता है, तो आपने ज़ीरो से इसे शो करना है ताकि फिर सिंथेटिक डिवीजन में आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। अब एक्स स्क्वायर के लिए वैल्यू है तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स नॉट के लिए है। अब आपने क्या करना है कि जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख चुके तो इसके बाद आपने इसके कोएफिशिएंट्स नीचे लिख देने हैं। x4 के लिए 3, इसके लिए 0, ये है 1 और ये है 8। तो आपने फिर इसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड किससे करना है? जो आपका लीनियर फंक्शन है जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ये किस चीज़ की इक्वल है? 0 की इक्वल है। अब ये -3 दूसरी तरफ जाके +3 बन जाता है, तो इट मीन्स क्या करेंगे, आप इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे। x के लिए जो वैल्यू फाइंड हो रहा है लीनियर फंक्शन से, उससे आप डिवाइड कर लेंगे। तो जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट कोएफिशिएंट है, उसे आपने सेम यहाँ पे रिप्रोड्यूस करना है, बल्कि नीचे उतार देना है। अब इसके बाद आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है, तो 3 3 = 9। अब फिर इन दोनों को आपने क्या करना है? ऐड करना है, तो ये 9 हुआ, दिस इज 9। अब अगले स्टेप में क्या है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है, तो 3 9 = 27। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो ये बनते हैं 28। अब इसके बाद आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिखना है, तो 3 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3 8 = 24, 2 कैरी, 3 2 = 6 और 2 8, तो ये क्या हुआ? 84। अब 84 और ये 8, इन दोनों को आप ऐड कर लें, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ ऐड हो जाएंगे, 12, ये 92। तो जो आपका आखिरी डिजिट आएगा, जो आखिरी वैल्यू है, वो आपका रिमाइंडर होगा और बाकी ये है कोटिएंट। अब कोटिएंट में क्या है? पहले से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पोलिनोमियल के लिए x के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे एक वैल्यू कम के साथ आपने पहले को लिखना है। यहाँ मैक्सिमम पावर x के लिए x4 है, तो आपने 3 के साथ x³ लिखना है, तो 3x³ प्लस अगला स्क्वायर होगा प्लस 28x, तो ये क्या होगा? दिस इज योर कोटिएंट, दिस इज कोटिएंट। और रिमाइंडर क्या है? दिस इज रिमाइंडर इक्वल्स टू 92। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 1 पार्ट 3। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, पार्ट 3 3x4 प्लस x² प्लस 8, और डिवाइड आपने कैसे करना है? x - 3 से। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड की मदद से आपने कोटिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है इस पोलिनोमियल के लिए। अब क्या है कि अगर सिंथेटिक डिवीजन से आपने फाइंड करना है तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल गिवन है उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये पोलिनोमियल है। अच्छा, बीच में x के लिए जो पावर्स मिसिंग हैं उनको आपने 0 कोएफिशिएंट के साथ शो करना है। यहाँ देख लें, x² के बाद x³ मिसिंग है, फिर x² के बाद x भी मिसिंग है, तो जो x³ या x मिसिंग है उनको आपने 0 कोएफिशिएंट्स के साथ शो करना है। अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मैक्सिमम पावर के साथ लिखना है, फिर क्यूब के साथ मिसिंग है वो आपने 0 कोएफिशिएंट्स के साथ शो करना है, फिर x² गिवन है और x मिसिंग है तो 0 कोएफिशिएंट के साथ आप शो करेंगे प्लस 8। यहाँ तक आपको क्लियर है? इसके बाद जब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए तो इसके बाद आपने क्या करना है कि कोएफिशिएंट्स को आपने नीचे लिख देना है 1 0 8। इन कोएफिशिएंट्स को आपने क्या करना है? डिवाइड करना है। किस से डिवाइड करना है? जो अगला टर्म है
उसको आपने, चूंकि फैक्टर है, इसको 0 की इक्वल ट्रीट करना है और x के लिए वैल्यू ये -3 राइट साइड पे जाके +3 बन जाएगा। तो x के लिए जो वैल्यू निकलता है आपने उससे सिंथेटिकली डिवाइड करना है। अब ये 3 है, तो मैंने आपसे कहा था जो फर्स्ट आपका डिजिट है उसको आपने सेम नीचे उतारना है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो 3 3 is 9। इसके बाद इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो ये 9 हुआ। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये यहाँ लिख लें 27, 3 9 is 27। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें तो ये हो गया 28। अब इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ लिख लें, तो 3 को 28 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 3 8 is 24, 3 2 is 6, 6 और 2 8, ये 84 बन गया। अब 84 + 0 दिस इज 84। अब आपने इस 3 को इसके साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो 3 को 84 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 4 is 12, 1 3 8 is 24 और ये 25। अब ये क्या बन गया, इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये 0, ये 6, 260, तो ये 260 रिमाइंडर है और ये आपका कोटिएंट है। तो कोटिएंट में जो पहला टर्म होगा जो मैक्सिमम पावर से एक पावर कम होगा, पोलिनोमियल x4 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ आपने क्या लिखना है, x³ लिखना है एक पावर कम के साथ, तो 3x³ + 9x² + 28x + 84। तो ये क्या हुआ, दिस इज कोटिएंट और रिमाइंडर क्या होगा 260। जो यहां आखिरी आपका वैल्यू बच रहा है दैट इज योर रिमाइंडर। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। तो पार्ट 4 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसमें जो पोलिनोमियल गिवन है उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में द पोलिनोमियल इज इक्वल टू x³। तो मैक्सिमम पावर जो x के लिए है दैट इज x³, इसके बाद x² आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर x0 आना चाहिए या कांस्टेंट आना चाहिए। तो इस सूरत में आपने x³ से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाना है। जिस x की पावर के लिए वैल्यू गिवन ना हो उसको आपने 0 कोएफिशिएंट के साथ शो करना है। तो यहाँ x³ अवेलेबल है और x² भी है, x भी है, x0 भी है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आपको 0 कोएफिशिएंट के साथ किसी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आप इनके कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिख लें थोड़ा सा फासले पे। फिर आपने डिवाइड किससे करना है, जो आपका लीनियर फैक्टर है। लीनियर से मुराद ये है कि x की पावर सिंगल पावर के साथ कुछ वैल्यू गिवन है वो आपका लीनियर होगा। तो इसको आपने 0 की इक्वल लिखना है और x इज इक्वल टू -4 बन जाएगा। तो x के लिए जो वैल्यू निकल रहा है उस वैल्यू से आपने क्या करना है, उसे डिवाइड करना है सिंथेटिकली। अब क्या है कि अगले स्टेप में आपने फर्स्ट डिजिट को सेम नीचे उतारना है। अब इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करना है, तो -4 और 2 -8 बन जाता है, तो उसे आपने यहाँ पे लिखना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो -8 + 7 ये -1 बन जाता है। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, तो ये -+4 1 is 4 +4। इसके बाद आप इन्हें ऐड कर लें, -6 + 4 ये बन गया -2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पे लिख दें, तो -+4 2 is 8। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, दोनों प्लस हैं तो ये 16 बनता है। तो जो आखिरी वैल्यू है वो रिमाइंडर होगा और ये आपका कोटिएंट होगा। अब कोटिएंट के लिए जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट कोएफिशिएंट है, वो पोलिनोमियल के पहले x की पावर से एक पावर कम पे। कोटिएंट क्या बन रहा है 2x², यानी जो पोलिनोमियल है x³ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक पावर कम के साथ आप फर्स्ट डिजिट को कोएफिशिएंट बनाएंगे, फिर -x एक कम करके, फिर -2। तो ये क्या हुआ, दिस इज कोटिएंट। और रिमाइंडर क्या है, द रिमाइंडर इक्वल टू जो लास्ट वैल्यू आपके पास बचा है वो
रिमाइंडर है। सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। यहाँ देख लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ p बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ कंडीशन गिवन है 1 is 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल, 1 is 0 ऑफ पोलिनोमियल। पिछले क्वेश्चन से सिमिलियर है, थोड़ा सा एक टेक्निकली लॉजिकली इसमें चेंज दिया है। पिछले वाले में लीनियर एक्सप्रेशन आपको गिवन होता था, यहाँ क्या है, आपको x के लिए वैल्यू गिवन है और साथ में बता रहा है कि 0 ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल गिवन है तो आप सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में करते थे, अब पोलिनोमियल को सबसे पहले आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। तो p ऑफ x दिस इज पोलिनोमियल 5x क्यूब, इसके बाद x स्क्वायर होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब आप सिंथेटिक डिवीजन कर रहे हैं तो x की जिन वैल्यूज़ के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू मिसिंग हो वो आप 0 कोएफिशिएंट के साथ शो करेंगे। तो x स्क्वायर मिसिंग है तो आप 0x स्क्वायर लिखेंगे, फिर x मौजूद है आपने लिख लिया, इसके बाद -6p। अब ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को नीचे उतार देना है, 5 -0 -2 -6p -6p। अब इसके बाद आपने डिवाइड किससे करना है, जो वैल्यू आपको गिवन है उससे करना है, 1 सिंथेटिकली आपने डिवाइड करना है। तो डिवीजन आपको पहले मैंने तफसील बता दिया है कि जो फर्स्ट डिजिट है उसको आप सेम नीचे उतार दें, इसके बाद आप इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें। तो 5 1 is 5, फिर इन दोनों को आपने ऐड कर देना है, तो 0 + 5 क्या हो जाएगा, +5। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखना है, तो 5 1 is 5। अब ये इनको आप ऐड कर लें, -2 + 5 तो ये +3 बन जाएगा। इसके बाद आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा, 3। अब आपने इनको ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, -6p + 3 बन जाएगा। तो ये रिमाइंडर है। वैल्यू आपने किसके लिए फाइंड करना है, वैल्यू आपने p के लिए फाइंड करना है। जब स्टेटमेंट आपको गिवन है कि 1 is the 0 ऑफ पोलिनोमियल, इट मीन्स आप क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आपका बच रहा है उसको आप इक्वल टू 0 करेंगे। -6p + 3 = 0। अगर ये स्टेटमेंट गिवन हो तो उस सूरत में आपने रिमाइंडर को 0 के इक्वल लिखना है। अब इसमें से आप p के लिए वैल्यू निकाल लें, 3 को राइट पे शिफ्ट कर लें, ये प्लस हो जाता है। अब ये माइनस इस माइनस के साथ ख़त्म हो जाता है, तो p दिस इज इक्वल टू 3/6 और 3 1 is 3 3 2 is 6, दिस इक्वल टू 1/2। तो p इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस इज आंसर फॉर पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। तो पार्ट 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया, दिस इज पोलिनोमियल और कंडीशन क्या गिवन है कि 2 is the 0 ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ कंडीशन इसमें गिवन है 2 is the 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो इस सूरत में क्या है कि आपको लीनियर फंक्शन गिवन नहीं है जबकि x के लिए वैल्यू गिवन है। तो आपने पोलिनोमियल को सबसे पहले किसके इक्वल लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सिंथेटिक डिवीजन के लिए। तो डिसेंडिंग फॉर्म में पोलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले x के लिए मैक्सिमम पावर, फिर एक एक करके आपने पावर को डिक्रीज करना है और जो पावर के साथ x की वैल्यू मिसिंग है उसको आपने 0 कोएफिशिएंट के साथ शो करना है। तो +0 कोएफिशिएंट के साथ 0x², फिर x आपके पास अवेलेबल है +6p। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके कोएफिशिएंट्स आपने लिखने हैं। इसके लिए कोएफिशिएंट 1, यहाँ 0 -7 और 6p। अब इसे आप डिवाइड कर लें सिंथेटिकली। तो डिवीजन के लिए क्या है, जो वैल्यू x के लिए गिवन है तो सिंथेटिकली आप इससे डिवाइड कर लेंगे इसे। अब जो फर्स्ट डिजिट है या फर्स्ट वैल्यू है इसको आपने ऐसे ही नीचे उतार देना है, फिर इसके साथ आपने इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, तो 2 1 is 2। फिर इन दोनों को आपने करना है ऐड, तो ये 0 + 2 दिस इज 2। इसके बाद आप इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, तो 2 2 is 4। तो माइनस, फिर इनको ऐड करेंगे, तो -7 + 4 -3। अब इसके साथ आप इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, तो -6। अब क्या है कि 6p - 6 6p - 6,
तो ये रिमाइंडर बच गया। जब कंडीशन आपके पास इस तरह गिवन हो कि 2 या जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं इज द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल, इससे मुराद ये है कि रिमाइंडर को आपने ज़ीरो के इक्वल लिखना है, 6p - 6 = 0। अब आपने 6p के अलावा बाकी चीज़ों को राइट पे शिफ्ट करना है, तो 6p = 6 बन जाएगा, p = 6/6, तो ये 1 बन गया, तो इट मीन्स p = 1। सो दिस इज वैल्यू ऑफ p एंड आंसर फॉर पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पार्ट 3 करने जा रहे हैं। सेम कंडीशन गिवन है, x के लिए वैल्यू 3 है एंड इज द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। जो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है 3 इज द ज़ीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो सिंथेटिक डिवीजन की मदद से करना है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। अब इसके लिए क्या है कि जो पोलिनोमियल आपको गिवन है उस पोलिनोमियल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें फॉर सिंथेटिक डिवीजन। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखना है, x की पावर के लिए मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करके ज़ीरो पावर वैल्यू के लिए नीचे आपने डिसेंडिंग में जाना है। x के लिए जो पावर बीच में मिसिंग है वो ज़ीरो कोएफिशिएंट के साथ आपने रिप्लेस करना है। तो यहाँ x की 4 से स्टार्ट हो रहा है, आप लिख लें। इसके बाद x³ है अवेलेबल है, लिख लें। x² अवेलेबल है, लिख लें। x अवेलेबल है, लिख लें। फिर इसके बाद ये x0 है या कांस्टेंट वैल्यू है। तो सारे वैल्यूज़ गिवन है, कोई बीच में मिसिंग नहीं है कि आप उसे ज़ीरो कोएफिशिएंट से रिप्लेस कर लेते। अब जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको अवेलेबल मिल जाए, इसके बाद आपने इसके कोएफिशिएंट्स नीचे लिखने हैं। तो x4 के लिए कोएफिशिएंट 1, ये 8, ये -1, ये 7 एंड दिस इज 3p। कोएफिशिएंट्स जब आप लिख चुके, इसके बाद आपने इसे डिवाइड करना है। किससे करना है? अगर आपको लीनियर फंक्शन गिवन है तो आप उसमें से x के लिए वैल्यू निकाल लें। अगर डायरेक्ट आपको वैल्यू गिवन है तो आप उससे डिवाइड कर लेंगे। सिंथेटिकली डिवाइड करने के लिए प्रोसीजर क्या है कि जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट वैल्यू या कोएफिशिएंट है, उसको आपने डायरेक्ट नीचे उतार देना है। इसके बाद इससे आपने इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, 3 1 ज़ा 3। फिर इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ये +8 +3 +11। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो 11 3 ज़ा 33, तो 33 - 1, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो +32 बन जाएगा। अब इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, 3 × 32, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, और ये प्लस में है तो ये दोनों प्लस में हैं, इनको ऐड कर रहे हैं आप, तो ये 103। अब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, 3 3 ज़ा 9, ये 309। अब क्या है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 3p + 309। अब जब कंडीशन ये गिवन हो कि वैल्यू ऑफ x इज द ज़ीरो फॉर पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल, उस सूरत में आपने क्या करना है कि रिमाइंडर को अपने ज़ीरो के इक्वल लिखना है। तो 3p + 309 जो रिमाइंडर बनता है, दिस इज इक्वल टू 0। उसकी वजह क्या है कि आप p के लिए वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तो 3p दिस इज इक्वल टू -309 और p इज इक्वल टू -309 डिवाइडेड बाई 3। अब ये क्या है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो -103। p इज इक्वल टू -103। दिस इज वैल्यू ऑफ p एंड आंसर फॉर लास्ट पार्ट और थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।